दोस्तों, भारत में हेट स्पीच धड़ल्ले से बढ़ रहा है। बहुत ही तेजी से फैल रहा है हेट स्पीच। जिस तरीके से हेट स्पीच को लेकर आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो का क्या असर देश पे पड़ रहा है, ये आप अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि किसी को दाढ़ी, किसी को टोपी, किसी के नाम से पहचान कर उन्हें मारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती भी बरती थी कि कहीं पर भी हेट स्पीच हो, फौरन बिना एफआईआर के मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज, जी हां, आज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को सलाम है। सलाम डीवाई चंद्रचूड़ को कि कैसे उन्होंने हेट स्पीच पर लगाम लगाई है। दोस्तों, लगाम ऐसा कि आप देखकर सुनकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। उसी तरीके से इस नफरत के दौर में सीजीआई का ये आदेश जो है, तिनके से भी बढ़कर सहारा है। दरअसल दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अब हेट स्पीच को रोकने के लिए और ज्यादा कसकर जो है नकेल कसी है, कसकर जो है चूड़ी टाइट की है। मैं आपको सबसे पहले खबर बताना चाहूंगी, उसके बाद आगे आपको एक एक करके तमाम वो तस्वीरें बताऊंगी कि क्या हो रहा है हमारे देश में, किस तरीके से जो है हालात पैदा हो रहे हैं, हालात बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ 24 की ये खबर बताना चाहूंगी कि डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि नफरती भाषण रोकने के लिए राज्यों में नोडल अफसर तैनात किया जाए, यानी कि राज्यों में अफसरों को तैनातगी की जाए। अगर हेट स्पीच, हेट क्राइम नहीं रुकता है तो इस तरीके से तमाम राज्यों के अंदर नोडल अफसर तैनात करे। 3 हफ्ते में राज्य सरकार इसका विवरण जो है वो दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये सीधा और साफ संदेश दिया गया है, क्योंकि हेट स्पीच को रोकने वाला जो है दोस्तों, वो कोई नहीं नजर आ रहा था। हेट स्पीच जो है वो धड़ल्ले से बढ़ रहा था और इसी हेट स्पीच को रोकने के लिए अब डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से जो ये आदेश दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। ऐसी ही आदेश की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि समाज में जो नफ़रत है वो कहाँ से कहाँ तक फैल चुका है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर दिन ऐसी ही खबरों से रूबरू करा रही हूँ। हर दिन आपको बता रही हूँ कि देश और समाज में किस तरीके से जो है नफरती गैंग, नफरती चिंटू एक्टिव है। कल ही वाला मामला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल क्या हुआ देश के अंदर, किस तरीके से जो है हमारे कहने को तो हिंदू मुस्लिम एकता की हम हमेशा से मिसाल देते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब वो मिसाल जो है सिर्फ मिसाल ही बनकर रह गई है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे नफरती लोग पनप चुके हैं हमारे देश में। ऐसे ऐसे नफरती लोग पाले जा रहे हैं जिन पर लगाम लगाने का तो छोड़िए, उन पर कार्रवाई करने में भी कोताही चल रही है। तो ऐसे में उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है, उम्मीद सिर्फ और सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ से है। डीवाई चंद्रचूड़ एक ऐसे सीजीआई है जिनसे देश की 140 करोड़ आवाम की उम्मीद बंधी हुई है, उनसे इंसाफ की उम्मीद बंधी हुई है कि अब वो इंसाफ दिलाएंगे। हमने बार बार सरकार से भी पूछा कि कब सरकार इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाएगी। कानून बदल दिए गए, आईपीसी की धाराएं बदल दी गई, लेकिन इन धाराओं का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक कौम, एक समुदाय को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि बदल देने से, नाम बदल देने से, कानून बदल देने से कुछ नहीं होता। उस पर अगर आप काम कीजिएगा, धड़ल्ले से अगर काम किया जाए दोस्तों, तो ऐसे लोग जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जेल भर जाएंगी नफरतियों की वजह से। कोई सुप्रीम कोर्ट के 2 किलोमीटर दूरी पर जाकर हेट स्पीच बोल रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है। कोई धर्म संसद के नाम पर कहीं पर हिंसा हुई है तो वहां पर सीधे तौर पर नफरत फैलाने की काम की जा रही है। और इस काम को रोकने के लिए अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब को आगे आना होगा। और मुझे उम्मीद है और देश की जनता को भी उम्मीद है दोस्तों कि डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट आगे आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नोडल अफसर को निर्देश दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान की खबर मैं आपको बता दूं दोस्तों, हिंदुस्तान खबर लिखता है कि नफरती भाषण और मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिशा निर्देश को मजबूत करेगा सुप्रीम कोर्ट।
जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि वो समाज को बांटने वाली नफरती भाषण, एक एक बात पर आप गौर कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो समाज को बांटने वाली नफरती भाषण, भीड़ की हिंसा और मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए अपने 2018 के दिए गए दिशा निर्देश को मजबूत करने का उन्होंने आदेश दिया है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कट्टरता फैलाने वाले अपराधियों के साथ समान रूप से निपटा जाएगा, भले ही वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, उनका धर्म कोई भी हो, लेकिन इस कट्टरता, इस नफरत से वो निपटेंगे, भले ही वो किसी भी कौम का हो। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को तहसीन पूनावाला की एक याचिका पर नफरती भाषण, घृणा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का, निवारण और उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया था, जो ऐसी गतिविधियों पर नजर रखेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और SBN भट्टी की पीठ ने उपरोक्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह के भीतर, जी हां, 3 सप्ताह के भीतर 2018 के दिशा निर्देश के पालन पर राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी जुटाने को कह डाला है और उन्होंने कहा है 3 सप्ताह के अंदर ये पूरा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर रखिए। पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि यदि तब तक जानकारी नहीं मिलती है तो सुनवाई की अगली तारीख पर उसे सूचित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ कल जो है अपने याचिकाकर्ता के याचिका को सुनते हुए सभी चीजों पर अपना बयान दिया है और ये भी कहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2018 के फैसले के अनुसार राज्यों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का विवरण सहित स्थिति रिपोर्ट पेश करने को। पीठ ने कहा है कि उसने शीर्ष अदालत द्वारा और तत्वों को जोड़ने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 2018 के ये दिशा निर्देश काफी विस्तृत हैं, हम इसमें कुछ और जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे भी। साथ ही कहा है कि ऐसे अपराधों में निवारण कारक CCTV कैमरे संवेदनशील संस्थानों पर लगाए जा सकते हैं। नू हिंसा के बाद ये याचिका जो है दोस्तों दाखिल की गई थी और इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस का बयान सामने आया है और धन्य है दोस्तों कि ये बयान जो है सामने आया है और उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त संज्ञान लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उस तरीके को सुप्रीम कोर्ट भी शायद कहीं ना कहीं अब जान चुके हैं, जस्टिस भी जान चुके हैं कि कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है, कार्रवाई कैसे हो रही है। अब मेरी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिस से, खासकर DY चंद्रचूड़ से हाथ जोड़कर विनती है कि वो बस, जी हाँ, वो बस फैसला सुनाने के बाद जो है एक्शन भी ले, टिप्पणियां करने के अलावा भी एक्शन जो है वो ले। टिप्पणियां तो आपने बहुत की माय लॉर्ड, लेकिन अब एक्शन की जरूरत है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये नफरत, ये हिंसा, ये नफरती बयानबाजी जो है वो नहीं रुकेगा माय लॉर्ड। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर वापस से मैं विनती कर रही हूं कि आप इस पर सख्त से सख्त संज्ञान लें। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।